हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 383 2016 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। जो IES 383 की जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट वीडियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फील्ड इंजीनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इफ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो हम डील करने वाले हैं, दैट इज साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, मैंने डिफरेंट टाइप्स के एग्रीगेट्स आपको IES 383 जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक्सप्लेन किया था। इसमें जो दो पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वन इज द साइज और दूसरा है उन एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग। ठीक है, तो जो ग्रेडिंग की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं कि ग्रेडिंग का मतलब ये है कि हमारे एग्रीगेट्स के जो डिफरेंट साइजेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, पार्टिकल्स यानी जो हमारे डिफरेंट एग्रीगेट्स के साइजेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वी हैव टू डिटरमाइन दी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स। अब ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम किस कोड के तहत निकालते हैं, इसके लिए हमारी गाइडलाइंस जो दी हैं वो IES 2386 पार्ट 1 में दी हुई है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू डू दी सीव एनालिसिस। हमें सीव एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिफरेंट साइजेस की सीव्स चाहिए, जो आपको मैं फोटोज में दिखा रहा हूं। दीज आर दी सीव्स। ठीक है, ये सीव्स हैं जिसमें आपका जो अपर्चर साइज है, इसके साइज से हम अपनी सीव को डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, जो आपको ये वाला साइज दिख रहा है, दीज आर द इसके अपर्चर साइज से हम अपने सीव को डेजिग्नेट करते हैं। IES जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने स्टैंडर्डाइज किया है। और एक सीक्वेंस में हमारा ऊपर वाला जो सीव होगा सबसे बड़े साइज का होगा, लार्जेस्ट साइज का होगा, और जो बॉटम मोस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा मैकेनिकल सीव सेकर है जिसके ऊपर हम ये सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और इसके बीच में हमारे डिफरेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे छोटे साइज का, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा हमारे जो सीव साइजेस हैं वो छोटे होते जाएंगे। आप देख पा रहे हो, तो हमारा जो एग्रीगेट्स इस पे रिटेन करेगा वो सबसे ऊपर पे सबसे बड़ा एग्रीगेट होगा, धीरे धीरे फाइन होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो लार्जेस्ट एग्रीगेट है वो आपका सबसे ऊपर रहेगा, एग्रीगेट का जो सीव साइज है वो सबसे ऊपर रहेगा, और सबसे छोटे सीव साइज जो होंगे सबसे नीचे रहेंगे। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम किसी भी टाइप ऑफ एग्रीगेट के लिए कितने सीव्स लेंगे, ठीक है, और कितना वेट लेंगे। ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो यहां पर IES 2386 पार्ट 1 में डिफरेंट सीव साइज के लिए, मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए जो हमारा सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, अगर तो कितना वेट ऑफ सैंपल लेना है। ठीक है, अगर 63 mm हमारा मिनिमम साइज एग्रीगेट का जो प्रेजेंट है तो उस केस में आपको 50 kg सैंपल लेना है एग्रीगेट का जो आपका लॉट है। इसी तरह डिफरेंट साइजेस के लिए आपका जो वेट ऑफ सैंपल है वो IES 2386 ने डिफाइन किया है। अब चलते हैं अपने मेन कोड पर। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है, पहली कैटेगरी हम कोर्स एग्रीगेट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट जो सप्लाई किए जाते हैं, एक परचेजर होगा और एक सप्लायर होगा। ठीक है, परचेजर जो होगा जो आपका क्लाइंट हो सकता है, मान लीजिए कोई बिल्डर है घर बनवा रहा है तो वो परचेजर हो गया। सप्लायर वो हो गया जो एग्रीगेट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, और या ये भी हो सकता है जो आपका रिटेलर है, जो आपका सप्लायर, बेसिकली आप ये समझ लीजिए जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है। ठीक है, तो जो कोर्स एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है वो हमारे नॉमिनल साइज में सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट जो है नॉमिनल साइज में सप्लाई किए जाएंगे। हम बोलेंगे कि हमें सपोज कोर्स एग्रीगेट का हमें 63 mm साइज का कोर्स एग्रीगेट चाहिए, तो आपको उसमें वहां पे दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आपको जो एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट वो सिंगल साइज वाला चाहिए या आपको
ग्रेडेड एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, दोनों ही नॉमिनल साइज से स्पेसिफाई होंगे, लेकिन यहां पे दो कैटेगरीज में हमने बांट दिया, सिंगल साइज कोर्स एग्रीगेट और ग्रेडेड एग्रीगेट। सिंगल साइज एग्रीगेट का मतलब ये है कि उन एग्रीगेट्स में मोस्टली हमारे एक साइज के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं ये कुछ हद तक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, और ग्रेडेड एग्रीगेट्स हमारे जनरली डिफरेंट साइज के एग्रीगेट्स, एक नॉमिनल साइज आपने बोला 40 mm का एग्रीगेट आपको चाहिए ग्रेडेड एग्रीगेट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक ग्रेडेशन होगा, उसके नीचे के जो छोटे पार्टिकल साइजेस हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में हमारे एग्रीगेट्स प्रेजेंट होंगे। तो जनरली ये हमारा वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा जिसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सिंगल साइज में ऐसा नहीं सिर्फ उसी साइज का होगा, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो कोड ने ये स्पेसिफाई किया है कि सिंगल साइज ग्रेडेशन वाले जो एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट, हम उनको क्या ग्रेडिंग रखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली एक साइज का पार्टिकल रहेगा, ये ध्यान रखना है, और उसके नीचे छोटे साइज के पार्टिकल, उनका प्रोपोर्शनिंग बहुत कम होगा। ठीक है, तो गिवन नॉमिनल साइज आपने स्पेसिफाई करना होगा सिंगल साइज या कोर्स एग्रीगेट के लिए, उसके अकॉर्डिंग कोड ने हमारा डिफरेंट प्रोपोर्शनिंग और डिफरेंट ग्रेडेशन स्पेसिफाई किया। यहाँ टेबल 7 में ये चीज स्पेसिफाई की गई है। तो दो चीजें हैं, पहले हम बात करेंगे सिंगल साइज ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज। तो कोर्स एग्रीगेट का जब आप सीव एनालिसिस करोगे तो आपको बेसिकली 9 सीव साइजेस चाहिए, ध्यान रखना है 9 सीव साइजेस चाहिए, ये आपको याद रखना है 9 सीव साइजेस चाहिए। इसमें जो लार्जेस्ट एग्रीगेट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट्स जिनका साइज 4.75 mm से ज्यादा है उनको हम कोर्स एग्रीगेट में क्लासिफाई करते हैं। तो हमने 9 IS सीव ले लिए, ठीक है, और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैक करके रख लिया। ठीक है, और जो मिनिमम वेट आपने लिया था एग्रीगेट टेस्टिंग के लिए वो आपने इसमें 80 mm के ऊपर डाल दिया। अब अगर आपने बोला था कि 63 mm का मुझे नॉमिनल एग्रीगेट साइज चाहिए सिंगल साइज्ड, तो आपका कुछ ग्रेडेशन ऐसा होना चाहिए। तो ये जो आपका क्वांटिटीज लिखी हैं ये परसेंटेज फॉर्म में है, ये ध्यान रखने वाली है। ये जो आपकी, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 63 mm। अगर हम बात करते हैं 63 mm, तो इससे जो बड़ा साइज होगा, यानी 80 mm इससे बड़ा साइज है, तो इससे सारे पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए। तो इसका ग्रेडेशन ऐसा होगा कि 63 mm के लिए ऊपर जो सीव है वो 80 mm है, 80 mm वाली सीव से सारे पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए अगर हमारा जो नॉमिनल साइज है वो 63 mm है। 63 mm साइज से हमारा, आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा आपको सिंगल साइज एग्रीगेट है तो मोस्टली पार्टिकल जो है 63 mm से पास होने चाहिए। तो ये रेंज दो कोड ने स्पेसिफाई की 63 mm के लिए, 85 से 100 mm स्पेसिफाई की। ठीक है, ये 40 mm के लिए भी 85 to 100 है, 20 mm के लिए भी 20 mm से देखोगे तो 85 to 100 है, 16 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट के लिए 16 mm के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो 85 to 100 है। 12.5 mm हमारा सिंगल साइज कोर्स एग्रीगेट है, तो उससे जो पास होने वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो नॉमिनल साइज है उसके करस्पॉन्डिंग जो ISC है 12.5, उससे जो पार्टिकल पास हो रहे हैं वो 85 to 100 है। इसी तरह 10 mm एग्रीगेट साइज अगर कोर्स एग्रीगेट, तो हमारा 10 mm से 85 to 100 पास हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस इसके नीचे आता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर नॉमिनल साइज से जो ऊपर वाला साइज है उससे सारे पार्टिकल्स पास होने चाहिए, इसलिए 100 है। ठीक है, अब 63 mm से अगर हम नीचे जाएंगे 40 mm, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 to 30 mm है, यानी 30% तक लिमिट अलाउड है। मतलब 30% आपके अगर पार्टिकल्स जो है पास हो जा रहे हैं 40 mm से भी, तो भी वो हमारा 63 mm नॉमिनल साइज में आएगा। इसी तरह 40 mm के जो नीचे वाले साइज है उसमें 0 to 20 है। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। तो ये 9 सीव साइजेस हैं, 2.36 mm जो है वो मिनिमम सीव साइज है कोर्स एग्रीगेट की टेस्टिंग के लिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर अब हम इसे ग्रेडेड एग्रीगेट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो नॉमिनल साइज हम सेम ले लेते हैं। ग्रेडेड एग्रीगेट में नॉमिनल साइज हमारे पास 4 साइज के अवेलेबल हैं, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm। सिंगल साइज में आपके 6 नॉमिनल साइजेस थे और ग्रेडेड एग्रीगेट में आपके 4 नॉमिनल साइजेस हैं, इसमें 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm। ठीक है, तो अगर 40 mm का आप कंपैरिजन करोगे तो 40 mm के ऊपर जो सीव साइजेस हैं उससे आप देख पा रहे हो 63 mm के लिए स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि हमारा नॉमिनल साइज एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ये देखिए ये वाली आपकी जो रो है वो ब्लैंक होगी, बिकॉज 63 mm नॉमिनल साइज हमारा ग्रेडेड एग्रीगेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 40 mm के लिए आपको उसके ऊपर वाली देखना पड़ेगा, 80 mm से 100% पास हो जाना चाहिए, और उस पर्टिकुलर 40 mm से आप देख रहे हैं यहां पर 90 to 100% पास हो रहा है। यहां पे कितना पास हो रहा था, 85 to 100। 40 mm सिंगल साइज एग्रीगेट से हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर इसके नीचे वाली साइज से आप देखोगे कि इसके नीचे जो 20 mm की सीव थी उससे 0 to 20% पास हो रहा था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये 30 to 70% है, यानी यहाँ पे एग्रीगेट्स ज्यादा अवेलेबल है नीचे वाले सीव साइज पे और अलग अलग साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10 mm का एक रेंज दिया था, जिसमें कहा था कि 10 mm से भी 0 to 5% पास हो सकते हैं। यहाँ पे लेकिन देखिए आप 10 mm वाली सीव साइज से भी 10 से 35% पास हो जा रहे हैं, और 4.75 भी है, 4.75 mm सीव से भी 0 से 5% तक पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ग्रेडेशन है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली एक साइज का पार्टिकल अवेलेबल है, विच इज बेसिकली 40 mm। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान रखना है, आप एक बार खुद से इसको समझ के ये जो रेंजेस हैं ये कोरिलेट कर लेंगे। 4.75 mm से जो ग्रेडेड एग्रीगेट साइज है, बाकी साइजेस के लिए 0 से 10% अलाउड है। एग्जाम में क्या करता है, ये रेंज दे देता है कि आपने टेस्टिंग की, 20 mm नॉमिनल साइज था, 20 mm IES डिजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग आपका कितना परसेंटेज जो अलाउड है वो कितना होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद चलते हैं कोर्स एग्रीगेट फॉर मास कंक्रीट। अब अगर आप मास कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो मास कंक्रीट के लिए जो कोर्स एग्रीगेट है वो आपके टेबल 8 में स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है, उनके लिए आपको 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ध्यान रखना है, ये पुराने कोडल प्रोविजंस में नहीं था। ठीक है, तो 4 क्लासेस हमारी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट जो हमें मास कंक्रीट में यूज करना है। जनरली हमारे जो साइजेस हैं वो बड़े होंगे। तो पहली कैटेगरी वेरी लार्ज है, जिसमें जो साइज एग्रीगेट्स का वो 80 mm, 80 हमारा वहां पे बाउंड्री थी, 80 mm से 150 mm। ठीक है, इसमें दो IES सीव है, 160 और 80 mm, इसमें 90 से 100 पास हो जाना चाहिए। ये परसेंटेज सेम है, जो बड़ा वाला सीव साइज है उससे 90 से 100 पास हो जाना चाहिए, और जो नीचे वाला सीव साइज है वो हमारा 0 to 10% होना चाहिए। ये ऊपर के जो 3 क्लासेस हैं ये सबके लिए सेम है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लार्ज, 80 से 40 mm, तो 80 से 90 to 100 पास हो जाना चाहिए, और 40 mm से 0 to 10% पास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट साइज है मीडियम, 40 से 20 mm, और स्मॉल 20 से 4.75 mm। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज हो गई हमारी कोर्स एग्रीगेट्स की जो हम मास कंक्रीटिंग में यूज कर रहे हैं। फोर्थ वाली कैटेगरी है स्मॉल साइज, इसमें हमारे पास 3 सीव साइज यूज करने हैं आपको ग्रेडेशन के लिए, 20 mm, 4.75 mm और 2.36। तो 2.36 में बहुत कम अलाउड है, परसेंटेज पासिंग ओनली 0 to 0.2% है, बाकी दोनों 90 to 100 और 0 to 10% हमारी सेम है। ये हमारे कोर्स एग्रीगेट्स का ग्रेडेशन हो गया। अब हम चलते हैं कि जो हमारे ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट्स थे वो भी हमारे नॉमिनल साइज से सप्लाई होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब सेकेंड कैटेगरी है हमारी फाइन एग्रीगेट्स की। तो फाइन एग्रीगेट्स का भी जब हम पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फाइन एग्रीगेट्स की जो टेस्टिंग है वो भी हमारी IES 2386 पार्ट 1 में स्पेसिफाई है। इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम फाइन एग्रीगेट्स को 4 ग्रेडिंग जोन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें जोन 1 से लेके जोन 4 तक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जोन 1 जो है सबसे कोर्सर जोन है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जोन 4 में हमारा फाइनर होते जाएंगे, यानी हमारी जो जोन 4 के एग्रीगेट्स होंगे, फाइन एग्रीगेट्स होंगे। अब सैंड समझ लीजिए, सैंड इज अ फाइन एग्रीगेट, तो जो जोन 4 की सैंड होगी वो हमारी जोन 1 की सैंड से फाइनर होगी, उसके पार्टिकल साइज छोटे होंगे, फाइननेस ज्यादा होगी उनकी। ठीक है, उनका फाइननेस मॉडुलस हमारा अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ठीक है, तो जोन 1 से जोन 4 में हम प्रोग्रेसिवली हमारे पार्टिकल साइज जो है फाइनर होते जा रहे हैं। अब हमारा जो ग्रेडिंग जोन है और जो सीव साइज आपको यूज करने हैं वो टेबल 9 में दिए हुए हैं, जिसमें आपको मैंने कोर्स एग्रीगेट पे आपके 9 सीव साइजेस थे,
यहां पर आपको ध्यान रखना है 7 सीव साइजेस हैं, ठीक है। ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं डिफरेंट डिफरेंट सीव साइजेस के। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ऊपर के 2 सीव साइज हैं 10 mm और 4.75 mm, यहां पर ये कॉमन है 10 4.75 और 2.36 mm। तो 3 सीव साइज जो लास्ट के कोर्स एग्रीगेट के थे वो आपके फाइन एग्रीगेट्स के टॉप 3 सीव्स हो जाएंगे, टॉप 3 सीव्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है 10 mm 4.75 mm और 2.36 mm। तो ये तीनों यहां पर चले गए, ठीक है। बचे 4, तो अब इसका आप हाफ कर दीजिए 1.18 mm हो गया। फिर इसका भी अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ हो गया 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। तो ये देखिए आप हाफ हाफ होता जा रहा है 10.4 4.75 अप्रोक्सीमेटली 2.36 1.18 600 माइक्रॉन्स 300 mm एंड 150 माइक्रोन। ये आप सीव साइज एकदम दिमाग में आप रखिएगा। अब जो ग्रेडिंग जोन है ये 1 2 3 4, तो हमने जब टेस्टिंग करना है तो जो डिफरेंट डिफरेंट सीव साइज पे जो रिटेंशन आ रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो किस जोन में फिट हो रहा है और उस जोन की हम एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सपोज हम जोन 1 की बात करते हैं तो 10 mm से सारे पार्टिकल्स सभी पास हो जाने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 जोन में नेक्स्ट सीव साइज है जो 190 to 100 है, तो ये हमारा इतना सेम है, ठीक है। फिर 2.36 mm से 60 to 95% पास हो जाना चाहिए, 1.8 mm से 30 to 70 पास हो जाना चाहिए, 600 mm से 15 to 34 पास हो जाना चाहिए, 300 माइक्रोन से 5 to 20 पास हो जाना चाहिए और 150 माइक्रोन से 0 to 10 हो जाना चाहिए। जो लास्ट सीव है 150 माइक्रोन सबसे छोटी, उससे जोन 1 2 3 में सेम परसेंटेज पासिंग अलाउड है 0 to 10%। ग्रेडिंग जोन 4 में ज्यादा परसेंटेज अलाउड है बिकॉज ये सबसे हमारी मोस्ट फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है। बिकॉज ये एग्रीगेट सबसे फाइन होते हैं तो ये रिकमेंड करता है नोट 4 में कि जो हमारे अगर हमने टेस्टिंग की और जोन 4 में आ गए हमारे तो वो आप रेनफोर्स्ड कंक्रीट में यूज नहीं करेंगे अनलेस आप उसकी जो सुटेबिलिटी है मिक्स प्रोपोर्शन में जब तक वो असर्टेन ना कर लो। तो जनरली जोन 4 की जो सैंड है या फाइन एग्रीगेट्स है वो आपको यूज नहीं करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब क्रस्ड स्टोन सैंड है तो वहां पर जो परमिसिबल लिमिट है 150 माइक्रोन ISC पे वो 20% तक इंक्रीज कर दी जाती है, यानी ये जो लिमिट है ये 0 to 20% हो जाएगी अगर हमारा जो कोर्स जो सैंड है वो क्रस्ड स्टोन सैंड है, ठीक है। और दिस डज नॉट अफेक्ट दी 5% अलाउंस परमिटेड इन 6.3 अप्लाइंग टू अदर सीव साइजेस। ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इस क्लॉज पे अगर आप आते हो तो इसमें कुछ परमिसिबल लिमिट्स दी हुई हैं, ठीक है। वो ये क्या कहती हैं कि एक्सेप्ट 600 mm साइज, 600 mm माइक्रोन सीव को आप हटा दो, इसके अलावा जितने सीव साइजेस हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेडिंग जोन अगर 1 ले लेते हैं तो सपोज 4.75 में आपने टेस्टिंग किया और इसके 90 to 100% में जो रेंज आई वो 85 से 100 हो गई, ठीक है। और क्यूमुलेटिव इस तरह जो वेरिएशन हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो उस केस में भी हम उस एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन को जोन 1 ही कहेंगे। तो इसका मतलब कोड क्या परमिट कर रहा है, 600 माइक्रोन के सीव के अलावा हमारा इंडिविजुअल सीव साइज के करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर ग्रेडिंग जोन है उसमें 5% का अलाउंस है, यानी 5% वेरिएशन हो सकता है उस पर्टिकुलर सीव साइज में, ठीक है, बाई एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5%। और क्यूमुलेटिव उस ग्रेडिंग जोन में, पूरे ग्रेडिंग जोन 1 में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो उसी पर्टिकुलर ग्रेडिंग जोन में फॉल कर रहा है, ठीक है। जो टॉलरेंस है वो 600 mm सीव में ये अप्लाइड नहीं होता है, या एनी अदर सीव साइज ऑन द कोर्सर लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 1 और द फाइनर लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 4, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल सीव साइज पे 5% का टॉलरेंस है और पूरे ग्रेडिंग जोन में 10% का क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेरिएशन का मार्जिन है, तो तभी हम उस पर्टिकुलर जोन के ही क्लासिफिकेशन में उसको कंसीडर करेंगे। अब आता है ऑल इन एग्रीगेट्स
मैंने आपको बताया था जिसमें हमारे फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट दोनों प्रोपोर्शंस के एग्रीगेट्स अवेलेबल हैं, उनको हम ऑल इन एग्रीगेट कहते हैं। तो उस केस में जब हम ग्रेडिंग करते हैं IES 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, तो अगर हमारे कंबाइंड एग्रीगेट्स अवेलेबल हैं तो उनको फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में अलग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनको सिव एनालिसिस करोगे। जिसके लिए हमारे टेबल जो 10 है उसमें स्पेसिफाई किया है कि ऑल इन एग्रीगेट्स का क्या ग्रेडिंग रखेंगे। तो ग्रेडिंग के लिए हमारे ऑल इन एग्रीगेट्स में 6 सिव साइजेस आपको यूज करने हैं, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 4.7 mm, 4.75 mm। ये हमारे जनरली जो कोर्स एग्रीगेट्स के थे वो है, और नीचे वाले 600 माइक्रोन और 150 माइक्रोन आपकी दो जो सीव साइजेस हैं ये फाइन एग्रीगेट वाली सीव साइजेस हैं। ठीक है, तो दो नॉमिनल साइज में हमारे ऑल इन एग्रीगेट्स हमारा कोड स्पेसिफाई करता है। 40 mm नॉमिनल साइज के लिए 100% पासिंग है, 40 mm पे 95 to 100 है, 20 mm में 45 to 75 है, 4.75 पे पासिंग 25 से 45 है, 600 पे 230 है, और 150 माइक्रोन पे 0 से 6% है। इसी तरह हमारा 20 mm से 20 mm नॉमिनल साइज के लिए हमारा ऑल इन एग्रीगेट की ग्रेडिंग स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि अगर कंबाइंड एग्रीगेट्स अवेलेबल है तो इनको आपको सेग्रीगेट नहीं करना है, सिंपली अगर ग्रेडिंग कॉम्प्लाई नहीं कर रही है तो आपको सिंगल साइज एग्रीगेट से एडजस्टमेंट करना है, उसमें मिक्स कर देना है, एंड देन यू कैन कॉम्प्लाई दीज रिक्वायरमेंट्स। इसमें एक चीज और कही ये गई कि जो क्रस्ड स्टोन सैंड के लिए जो 5% का अलाउंस था हमारा इंडिविजुअल सीव साइजेस में वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, as fine aggregates becomes progressively finer from grading zone 1 to 4, the ratio of fine aggregate to coarse aggregate should be progressively reduced। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप जोन 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो जो आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है वो आपका प्रोग्रेसिवली रिड्यूस कर देना है। ठीक है, बिकॉज आपकी जो फाइननेस है, फाइन एग्रीगेट्स आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग, पार्टिकल शेप और साइज के हिसाब से जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, ताकि जो कंक्रीट की मिक्स बन रही हो वो हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद कोड ये कहता है कि जो आपका मेथड ऑफ सैम्पलिंग है एग्रीगेट्स का वो IES 2430 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मेथड ऑफ सैम्पलिंग IES 2430 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए कितना मटेरियल चाहिए वो हमारा जो IES 2386 में डिफरेंट पार्ट्स हैं 1 to 8 वहां पर स्पेसिफाइड है। जितने केमिकल टेस्ट हैं एल्कलीज के, सल्फर के, आयरन के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, सिलिका के, क्लोरीन के, ये हमारे IES 4032 के अकॉर्डिंग करना है। वाटर सोल्यूबल क्लोराइड टेस्ट जो है वो IES 14959 के अकॉर्डिंग करना है। बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो पार्ट 1 से पार्ट 8 तक जो स्पेसिफाइड कोड है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये कहता है कि इन द केस ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स में फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट टू वेरीफाई इट्स कॉम्प्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन टेबल 2, जो हम लोग ने ऊपर टेबल 2 में डिफरेंट लिमिट्स पढ़ी थी ऑल इन एग्रीगेट्स के लिए, उस केस में हम एग्रीगेट्स, कंबाइंड एग्रीगेट्स को दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर लेंगे, एक 4.75 से जो बड़े साइजेस हैं और एक 4.75 से जो छोटे साइजेस हैं, और अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट टेस्ट परफॉर्म करेंगे इंडिविजुअल सैंपल्स पे। ठीक है, जो फाइन एग्रीगेट्स के थे और कोर्स एग्रीगेट्स थे, और जो हमारी लिमिट्स आएंगी अकॉर्डिंगली वो हमें कंसीडर करनी है। उसके बाद हमारे जो सप्लायर सर्टिफिकेट है उसको सारी रिक्वायरमेंट्स इस कोड की कॉम्प्लाई करनी है। अगर परचेजर ये चाहता है कि इंडिपेंडेंट टेस्ट वो करके दे तो इमीडिएटली जब उसने सप्लाई ली तो इमीडिएटली उसकी डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले उसको सैंपल पे टेस्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट कर लेना है। सप्लायर मटेरियल फ्री ऑफ चार्ज देगा। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट की कॉस्टिंग है, अगर मटेरियल फेल हो जाता है तो उसकी कॉस्ट सप्लायर बियर करेगा, अगर सैंपल पास हो जाता है तो उसकी कॉस्ट परचेजर बियर करेगा, ये कोड कहता है। उसके बाद डिलीवरी में हमारा बल्क में भी आप सप्लाई कर सकते हो या एग्रीगेट्स बैग्स में भी पैक करके आ सकते हैं, जूट के बैग, जूट लैमिनेटेड बैग्स या पॉलीथिलीन लाइंड बैग्स में, जो डिफरेंट बैग के साइजेस हैं 25 kg, 50 kg, 300 kg, 600 kg, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ परचेजर सप्लायर हो सकता है। अब जब आप बैग में सप्लाई कर रहे हो तो जो हमारा टेस्टिंग है, टॉलरेंस लिमिट क्या होगी कि कितना वेट परमिसिबल अलाउड है,
तो बैच साइज के हिसाब से सैंपल साइज दिया हुआ है। तो 100 से 150 बैग्स हैं तो आप 20 बैग्स टेस्टिंग के लिए उठाओगे। 150 1 से 280 तक है तो 32 उठाओगे, 50 उठाओगे, 80 उठाओगे, 125 उठाओगे, 200 बैग्स लोगे। अब जो बैग्स आपने सैंपल साइज यानी नंबर ऑफ बैग्स जो उठाए टेस्टिंग के, ये IS 4905 के हिसाब से सैम्पलिंग आप करोगे। अब इस पे टॉलरेंस कितनी अलाउड है? टॉलरेंस इतनी अलाउड है कि आपने जो बैग्स उठाए, ठीक है, n बैग्स उठाए, मान लेते हैं हमने ये वाला हमारा 3500 बैच था, उससे हमने 200 बैग्स उठा लिए। अब ऐसे बैग्स में हमारे 2% इंडिविजुअल बैग में जो वेरिएशन है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं 100 kg के बैग्स थे, 200 नंबर आपने 100 kg के बैग्स लिए, तो 100 kg के बैग में आपका -2% अलाउड था टॉलरेंस, यानी एक बैग में आपका मिनिमम 98 kg होना ही चाहिए। तो ऐसे जो बैग्स हैं वो हमारे 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 2% से तो मैक्सिमम लिमिट है इस रेंज में, -2% की रेंज में, मतलब 98 से लेके 100 kg तक में हमारे मैक्सिमम बैग जो अलाउड है वो 5% है, ठीक है। और ये 2% की जो लिमिट है ये 4% से ज्यादा इंडिविजुअल बैग के लिए एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो माइनस एरर 4% अलाउड है, यानी 100 kg के बैग में 96 kg से तो कम अलाउड ही नहीं है, अगर है तो हमारा वो लॉट फेल माना जाएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल में -2%, हमारे टोटल नंबर ऑफ बैग्स में 5% बैग्स में अलाउड है। अगर वैगन या ट्रक में सप्लाई हो रहा है 5 to 25 टन तक लोडिंग है तो ओवरऑल टॉलरेंस जो है माइनस में अलाउड ही नहीं है। 0 to 0.5% हमारा ओवरऑल क्वांटिटी में अलाउड है, यानी 100 टन था तो 100 टन में 0.5% ऑफ 100 टन आपका ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा आपका वो भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जो मार्किंग है डिफरेंट बैग्स में, जैसे आपके सीमेंट बैग्स में जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरह मैन्युफैक्चर का नाम, नेट क्वांटिटी, यूज नो हुक्स, बैच का नंबर, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का, टाइप ऑफ एग्रीगेट भी मेंशन रहेगा। नेचुरल अगर एग्रीगेट्स हैं तो नेचुरल भी मेंशन होगा। कोर्स एग्रीगेट्स या फाइन एग्रीगेट्स के अलावा कोई एग्रीगेट है वो भी मेंशन होगा। कोर्स एग्रीगेट के केस में नॉमिनल साइज अलोंग विथ वर्ड सिंगल साइज्ड या ग्रेडेड ए भी मेंशन होगा, और फाइन एग्रीगेट्स के केस में ग्रेडिंग जोन भी मेंशन होगा, जिसको आप लेबोरेटरी में फर्दर टेस्ट करते हो। सर्टिफिकेशन मार्किंग के लिए स्टैंडर्ड मार्क्स भी अवेलेबल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट्स के तहत, जिसको आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली सर्टिफाई करा सकते हैं। आई होप ये मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।